दोस्तों हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए नीति शास्त्र में दी गई जानकारियों के आधार पर 8 ऐसे लोगों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिनके सामने आपको कभी बोलना नहीं चाहिए, अन्यथा इस सब से आपको हानि उठानी पड़ेगी। फिर चाहे ये हानि किसी भी रूप में हो सकती है। या तो ये लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकालेंगे या फिर आपको मूर्ख कहेंगे, या हो सकता है कि ये आपसे लड़ने झगड़ने लगे, या ज्यादा कुछ नहीं तो आपका समय व दिमाग तो अवश्य ही खराब कर देंगे। किंतु यदि आपने नीति शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए मौन साध लिया तो आधी लड़ाई तो आप बिना कुछ करे ही जीत जाएंगे और सामने वाला सोचता रहेगा कि आखिर कैसे आपने उसे पराजित कर दिया। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कुछ लोग आवश्यकता से अधिक समझदार होते हैं। ऐसे लोग आपके द्वारा कही गई बात को सुनने से पहले ही आपके समक्ष उत्तर प्रस्तुत कर देते हैं। वैसे ये बात अलग है कि इनका उत्तर आपको थोड़ा कम जमता है, फिर आप इन्हें पूरी बात बताने का निरर्थक प्रयास करते हैं। आप इन्हें समझाते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी विशिष्ट बुद्धि एवं दूरदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आपकी बात को बीच से ही काट कर फिर से आपके समक्ष ज्ञान प्रस्तुत कर देंगे। फिर भले ही आप 10 बार भी अपनी बात बोलने का प्रयास करें, लेकिन मजाल है कि एक बार भी आप सफलतापूर्वक अपनी बात रख पाएं। नहीं दोस्तों, ऐसा संभव नहीं। ये महानुभव किसी भी कीमत पर आपको अपनी बात पूरी करने ही नहीं देंगे। आप इन्हें किसी भी मूल्य पर समझा नहीं सकेंगे। अतः बेहतर यही है कि पहली बारी में ही बोलने से पहले आप अपनी बुद्धि से ही आकलन कर ले कि सामने वाला कहीं मूर्ख तो नहीं, और यदि आपको जरा भी अंदेशा हो कि ये प्राणी मूर्ख प्रजाति का है तो तत्काल ही आप इनके समक्ष मौन धारण कर लें, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। अब बात करते हैं अगले प्राणी की। दोस्तों मूर्खों के बाद यदि दूसरी किस्म का कोई प्राणी है तो वो है अहंकारी। जैसे रामायण काल में रावण था। कहते हैं जब वो माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया तो उसके हितैषी व परिजनों ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने उसके समक्ष तमाम प्रकार के तर्क वितर्क प्रस्तुत किए, किंतु अपने अभिमान के चलते उसने किसी की एक न चलने दी। यहाँ तक कि उसकी आंखों के सामने उसके प्रिय पुत्र अक्षय व अशोक वाटिका सहित स्वर्ण नगरी की दुर्गति हो जाने के बाद जब उसकी अर्धांगिनी मंदोदरी ने उससे कहा, स्वामी सीता श्री राम की प्रिय पत्नी है, अतः आप उन्हें सकुशल लौटा दें, नहीं तो अभी केवल उनकी सेना का एक योद्धा ही यहाँ उपस्थित हुआ है। सोचे तब क्या होगा जब पूरी की पूरी वानर सेना यहाँ उपस्थित हो जाएगी। लेकिन नहीं, अपने अहंकार के चलते उसने पत्नी की भी एक ना सुनी, और फिर दोस्तों उसकी जो दुर्गति हुई ये बताने की आवश्यकता नहीं। अतः दोस्तों नीति शास्त्र कहते हैं कि हमें कभी भी अहंकारियों के समक्ष बोलकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्राणी की। दोस्तों तीसरा आदमी होता है क्रोधी। जी हाँ दोस्तों, क्रोधी। असल में क्रोध मन का एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। ऐसे आदमी के पास तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती। यदि संक्षिप्त में कहें तो क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। संभवतः इसी वजह से ज्ञानियों ने कहा है कि क्रोधी आदमी के समक्ष बोलकर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, फिर भले ही आपकी बात कितनी ही हितकारी क्यों न हो। सामने वाला यदि क्रोधी है तो वो किसी भी मूल्य पर आपकी एक भी बात पढ़ने नहीं देगा। अतः आप क्रोध व क्रोधी व्यक्ति से सदा दूर रहें, अन्यथा कभी ये क्रोध या क्रोधी आपके विवेक को नष्ट कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब बात करते हैं अगले प्राणी की। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़े सनकी किस्म के होते हैं। इन्हें कुछ करने की चाहत होती है, लेकिन क्या करने की चाहत है ये ना पूछो, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि इन्हें क्या करने की चाहत है। ये बस अपनी जिद पर अड़ना जानते हैं, जरा जरा सी बात पर झगड़ना जानते हैं। समाज इन लोगों को सनकी या जिद्दी कहता है। भले ही अपनी जिद की वजह से इन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, भले ही अपनी सनक की वजह से इन्हें मुंह की क्यों ना खानी पड़े, लेकिन फिर भी ये अपनी इस आदत से बाज नहीं आते। यदि आप महाभारत की कथा पर दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि कंस और दुर्योधन जिद्दी किस्म के ही थे। रावण की ही तरह दुर्योधन को भी पितामह भीष्म सहित सभी वरिष्ठ जनों ने समझाया, यहाँ तक कि केशव ने उसे युद्ध टालने हेतु पांडवों के लिए केवल 5 गांवों की मांग की, लेकिन वो हटी। उन्हें उतना
सुना भी ना दे सका और बिना बात के बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर अंत में जो उसका हाल हुआ वो हम सबसे छुपा नहीं है। अतः दोस्तों, आपकी भलाई इसी में है कि जब कभी आपका वास्ता किसी ऐसे मूर्ख से पड़े तो जितना हो सके आप उसके समक्ष बोलने से बचें। अब बात करते हैं अगले प्राणी की। दोस्तों, कई बार हम अपने से ज्यादा शक्तिशाली पक्ष के समक्ष खड़े होकर बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन नीति कहती है कि हमें यदि अनिवार्य ना हो तो हमें कभी भूल कर भी अपने से शक्तिशाली पक्ष के समक्ष बोलना नहीं चाहिए। फिर चाहे ये शक्ति धन, जन, बल किसी भी रूप में क्यों ना हो, किंतु फिर भी यदि आप नहीं माने तो निश्चित ही आपको हानि उठानी पड़ेगी। ये शक्तिशाली लोग कब आपकी आवाज दबा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि इनकी बारी नहीं आएगी, अरे इनकी भी बारी आएगी। इस संसार में हर शेर के लिए एक सवा शेर जरूर है, लेकिन अभी के लिए आप इनके समक्ष बोलकर अपनी शक्ति नष्ट ना करें। अब बात करते हैं अगले प्राणी की। दोस्तों, कुछ लोग क्रूर व अत्याचारी किस्म के होते हैं। इनके मन में जरा भी दया का भाव नहीं होता। यदि इन्हें कोई बात समझ आती है तो वो है अत्याचार की, यदि इन्हें कुछ करने में मजा आता है तो वो है क्रूरता। अब ऐसे में भले आप इन्हें समझाने का कितना ही प्रयास क्यों ना करें, भले ही ये आपके सामने कितना ही समझने का स्वांग या ढोंग क्यों ना कर ले, लेकिन इनके मन के अंदर क्रूरता व अत्याचार का भाव चलते रहता है। अब ऐसे में भला इन्हें आपकी बात कैसे समझ आएगी। संभवतः इसी वजह से ज्ञानियों ने कहा है कि हमें कभी भी क्रूर व अत्याचारियों के समक्ष बोलकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सातवें प्राणी की। दोस्तों, कुछ लोग नशे में होते हैं, फिर चाहे ये नशा शराब का हो, दौलत का हो, शोहरत का हो, शक्ति का हो या किसी भी अन्य रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन होता अवश्य है। अतः नीति शास्त्र कहते हैं कि हमें कभी भी किसी ऐसे आदमी के समक्ष बोलकर अपना समय व धैर्य नहीं गंवाना चाहिए जो आदमी नशे में हो, क्योंकि नशे की अवस्था में मनुष्य को खुद का ख्याल नहीं रहता। अब भला आप खुद ही सोचिए कि ऐसे में उसे आपके द्वारा कही गई बातों का भान कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं अंतिम प्राणी की। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर आपको डांट रहा हो तो समझदारी इसी में है कि पहले आप उसकी बात को पूरे ध्यान पूर्वक सुने, इस बात को यथोचित ढंग से समझने का प्रयास करें कि आखिर वो आपको डांट क्यों रहा है। अन्यथा बीच में ही आप यदि उक्तु को टोककर उससे बहस करने लगे तो मुद्दे की बात वहीं अधूरी रह जाएगी और बिना बात के बहस शुरू हो जाएगी। किंतु इस सबसे ठीक विपरीत यदि आपने अपने गुस्से को अपने वश में रखते हुए सामने वाले की बात को ध्यान पूर्वक सुना तो इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि उक्त व्यक्ति आप पे क्यों भड़क रहा है। साथ ही इससे सामने वाले का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वे 8 व्यक्ति जिनके समक्ष बोलकर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बस केवल तभी आप एक समझदार मनुष्य कहलाएंगे। जिसने भी ये मंत्र जान लिया समझो उसने आधा युद्ध बिना लड़े ही जीत लिया। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।